नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। घर में नौकरानी पर बेइंतहा जुल्म ढाने वाली रांची की बीजेपी नेता सीमा पात्रा को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे 12 दिनों के रिमांड में भेज दिया गया है, जिसमें पूछताछ के दौरान वो सुनीता पर जुल्म की सारी कहानी बयां कर सकती हैं। कहने को तो बीजेपी की इस महिला नेता का नाम सीमा पात्रा है, लेकिन जुल्मों सितम की इसने ऐसी सीमा पार कर दी कि आज सलाखों के पीछे पहुंच गई है। कोर्ट में पेशी के बाद इसे 12 दिनों के रिमांड पर भेज दिया गया है। एक रिटायर्ड आईएएस की पत्नी और बीजेपी की नेता सीमा पात्रा के घर में नौकरानी के साथ बर्बरता की कहानी जैसे ही बाहर आई, रांची से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। सीमा की करतूत सामने आने के बाद पार्टी ने भी इसे निलंबित कर दिया है। हैरानी की बात है कि जो महिला 8 साल तक एक दिव्यांग पर जुल्म ढाती रही, अब वो दूसरों पर फंसाने का और साजिश का आरोप लगा रही है। गलत आरोप है, राजनीति से प्रेरित आरोप है। मेरे पर जो आरोप है गलत आरोप है। हाँ, फंसाया गया हमको, गाड़ी लिखाया गया है, हमको फंसाया गया है, हमको हमको फंसाया गया है। सीमा पात्रा पर दिव्यांग युवती सुनीता को बंधक बनाकर 8 साल तक प्रताड़ित करने का आरोप है। थोड़ा सा भी काम खराब होने पर सीमा पात्रा मारपीट और बर्बरता की सीमा पार कर जाती थी। कभी रॉड से बेरहमी से पिटाई करती थी, तो कभी आधा पेट ही खाना देकर रखती थी। इतने से भी मन नहीं भरता था तो गर्म तवे से शरीर को दागती थी, जिसके निशान अब भी सुनीता के शरीर पर मौजूद हैं। फिलहाल पीड़ित युवती का रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है, पर उसकी हालत में ना कोई सुधार आया है और ना ही वो सदमे से बाहर आ पाई है। कैसे है? क्या आप मुझे बताइए कुछ। वो जो घर में तुम्हें काम गलती होता था मार तब मार के कौन सा मैडम कर रही है। सीमा पात्रा जो बीजेपी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विंग की राज्य समन्वयक रह चुकी हैं, लेकिन वो बेटियों को लेकर कितनी घटिया मानसिकता रखती हैं, ये एक बेटी नहीं बता दी है। सुनीता पर सीमा के बेहिसाब जुल्म की हद यहीं तक नहीं रुकी। जब उसके बेटे आयुष्मान ने मेड के साथ बर्बरता का विरोध किया, इस कसाई मां ने बेटे को ही मानसिक रूप से बीमार बताकर ऋण पास में भर्ती करा दिया, जिससे समझा जा सकता है कि सीमा के मंसूबे असीमित थे। ऐसे में अब सीमा पात्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। सरकार से हम यही करेंगे, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके और तुरंत सजा दिलानी चाहिए, ताकि फिर दूसरा कोई दुस्साहस नहीं कर सके। झारखंड में हाल के दिनों में एक के बाद एक कर बेटियों पर हुए जुल्म को लेकर रांची से दिल्ली तक हड़कंप मचा है। सीमा पात्रा के बर्बरता के मामले में भी राज्यपाल ने डीजीपी से कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने रांची में सुनीता से मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली है और सुनीता को न्याय दिलाने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब रांची में एक नाबालिग से दरिंदगी की दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां सहरुद्दीन नाम के शख्स ने घर में घुसकर 15 साल की नाबालिग से रेप किया। घटना के बाद से लड़की ने खुद को कमरे में कैद कर लिया है। रांची के इस घर में घुसकर एक नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म का आरोप सहरुद्दीन नाम के एक शख्स पर है, जिसने घर में दिन दहाड़े घुसकर वारदात को अंजाम दिया। घटना 28 अगस्त की है। बताया जा रहा है कि नाबालिग घर के पास कुएं पर नहाने जा रही थी। उसी दौरान उसे अकेला देखकर आरोपी सहरुद्दीन उससे जबरदस्ती करने लगा। डर के मारे लड़की भागते हुए अपने घर की तरफ दौड़ी और आरोपी उसे दौड़ाता हुआ घर में घुस गया और वारदात को अंजाम दे डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वारदात के बाद से डरी लड़की ने बीते 4 दिनों से खुद को कमरे में कैद रखा है। नहीं, एक ही व्यक्ति पर आरोप लगाया गया था, बाकी जो भी अनुसंधान के बिंदु हैं
जो जिस व्यक्ति का नाम आया उसको तत्काल गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और बाकी जितने भी बिंदु अनुसंधान के अन्य बिंदु हैं उन सारे बिंदुओं पर पुलिस कार्रवाई। दिन दहाड़े हुई वारदात से सहमे लोग आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। मंचलों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि युवती का पीछा करके उनके घर में घुसते हैं और वहां पर दुष्कर्म को अंजाम देते हैं। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है, पर परिजन का जो है वो आरोपी के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसा कानून नया बनाया जाए जहां पर कोई भी मंचला ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार जरूर सोचे। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची।